राधे राधे। जय जय श्री राधे। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र आगे शुरू करते हैं। आज है कि ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं कन्हैया से, बोल रहे हैं कि ए मनुआ, मुझे पाना है, मेरे पास आना है। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे पास आना है। मनुआ ने कहा। तो फिर मुरली को अपने कपोलों में रखते हुए सोचने लगे थे कन्हैया। फिर बोले, तड़फ मनुआ, तड़फ से मैं मिलता हूँ। कन्हैया बोले थे, आज सुन मेरे भाई। आहा, उस त्रिभंगी ललित ने मनुआ के कंधे पर ही अपने कर कमल रख दिए थे। मुझे पाने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तड़फ। मेरे लिए मुझसे मिलने की तड़फ जाग जाए किसी के हृदय में तो बस। मंद मुस्कुराते हुए बोले थे कन्हैया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न साधन न भजन, कुछ नहीं, बस मेरे प्रति एक तड़फ। बार बार मनवा को यही बात बता रहे हैं। सुन मनवा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस रहस्य को नहीं जान पाते, इसलिए तो अपने तप यज्ञ का फल सिद्धियों को मानकर उसी में भटकते रहते हैं। सिद्धियां भटकाती हैं और मुझसे दूर ले जाती हैं। तुम्हारे पास कौन ले आता है फिर? तड़फ, केवल तड़फ। कन्हैया ने फिर उसी बात को दोहराया। पर ये तड़फ मिलेगी कहाँ से? मनुआ ने यही पूछा। सब मैं ही बताऊं? ये कहते हुए खिलखिलाते हुए कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए थे। ओम की नींद खुल गई थी, तड़फ रहे थे। मुझे अपनी तड़फ बढ़ानी होगी, पर कैसे बढ़ाऊं मैं अपनी तरफ? ओम प्रकाश यही बार बार सोच रहे हैं। लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए ओम प्रकाश और भक्ति परक ग्रंथों की सूची निकाली और वो ग्रंथ पढ़ने लगे। फिर अपने मन का मूल्यांकन पर जितनी तड़प बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही थी। संतों भक्तों की जीवनी खंगालनी शुरू की ओम ने, और हाँ, इससे लाभ होना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र पढ़ा। इसको पढ़ते हुए आँखों से खूब बरसात हुई उनकी। ओम को अच्छा लगा कि हाँ, तड़प बढ़ाने के लिए संतों की जीवनी पढ़नी चाहिए, भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए। फिर उन्होंने मीराबाई की जीवनी भी पढ़ी और मीराबाई का अद्भुत प्रेम ओम के हृदय को छू गया था। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, इस पद ने ओम को अंदर तक झकझोर दिया था। फिर गीता प्रेस साहित्य को पढ़ना, ये तो ओम की दिनचर्या में ही शामिल था। नाम महिमा का अंक गीता प्रेस ने प्रकाशित किया था। ओम उसको लेके आए थे और उस नाम महिमा के अंक में उसके संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा था कि 14 करोड़ भगवान नाम कोई ले ले तो उसे भगवान के दर्शन अवश्य मिल जाते हैं। बस फिर क्या था, ओम अब 14 करोड़ नाम जपने के लिए जी जान से लग गए थे। जाप से इन्हें लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। हृदय में प्रकाश झलकने लगा, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन ओम के मित्र ने स्वामी रामतीर्थ की एक किताब लाकर दी। उसमें स्वामी रामतीर्थ ने लिखा था, बिना तप किए आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। ओम ने मन में विचार किया, बिना तप किए आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं होता, तो फिर कन्हैया कैसे मिल जाएगा? वो तो और जिद्दी है, तो क्या करूं फिर? ओम विचार करने लगे। जीवन थोड़ा है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है जीवन में, इसलिए मैं भी क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि 10-20 दिन में ही मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाएं। ओम विचार करते हैं। नरसिंह मेहता ने 7 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया, तो महादेव के मंदिर में पड़े रहे। तब महादेव ने दर्शन दिया और महादेव ने ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए थे नरसिंह को। ओम विचार करते हैं, मीराबाई ने भी तो 66 दिन अन्न का त्याग कर दिया था, तब उसे गिरधर गोपाल मिले थे। मैं भी अन्न जल का त्याग करके बैठूंगा मंदिर में, नरसिंह की तरह मुझे भी 7 दिन में दर्शन हो जाएं, अगर उनकी कृपा हुई तो। ओम ने 7 दिन तक अन्न जल त्यागूंगा ऐसा निश्चय किया। ऐसा निश्चय करते ही नेत्रों से अश्रु झरझर गिरने लगे, तड़फ बढ़ने लगी। तुम बिन नीरस जीवन मेरा, होने को तो हो ही जाता, निस्दिन आकर सांझ सवेरा। निर्णय पक्का ही था ओम का कि 7 दिन तक अन्न जल तक त्याग कर भोजन करूंगा। निर्णय पक्का था, किसी को नहीं बताया और कॉलेज में भी नहीं और हॉस्टल में भी नहीं। साधना गुप्त रहनी चाहिए, ये सिद्धांत ओम का था। व्रत शुरू किया, जल का भी त्याग करना है, त्याग कर दिया।
एक दिन हॉस्टल में साइंस के प्रोफेसर आए और ओम से ये बड़े प्रभावित रहते थे। इनकी आध्यात्मिक सोच से इन प्रोफेसर साहब को शांति मिलती थी। 1 घंटे तक बात होती रही दोनों की। जब जाने लगे प्रोफेसर, तब ओम ने कहा, सर जल तो पी लीजिए। प्रोफेसर ने रुककर जल पिया। फिर ओम को कहा कि तुम्हारा भी मुख सूख रहा है, तुम भी पियो। प्यास लग ही रही थी। बातों में भूल गए ओम और उन्होंने जल पी लिया। प्रोफेसर साहब तो चले गए, पर ओम को जब भान हुआ अपराध हो गया। मैं अपने निश्चय में अड़िग न रह सका। मन में बड़ी पीड़ा हुई उनके। तभी कन्हैया के हंसने की आवाज़ आने लगी। मनवा ओ मनवा, भूल गया ना? उस प्रोफेसर की बातों में आकर मुझे भूल गया ना? तू बातें ही बनाता है। ओम को सपने में भी यही आ रहे थे कि कन्हैया हंस रहा है और ताने दे रहा है। बेचैनी बढ़ रही थी ओम की। और बढ़े भी क्यों ना, प्रेम देवता ऐसा ही है, वो सीधा चलता ही नहीं है। उफ। फिर ओम को कोई सांसारिक मोह तो था नहीं, प्रेम था उनको, दिव्य प्रेम था। और फिर जो है, रे मन, मुझे त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुझे मोह करना ही है तो मनमोहन से मोह करना। सुंदरता देखनी है तो श्याम सुंदर से सुंदर और कौन होगा। तुझ बिहरण करने की इच्छा है तो अपने बांके बिहारी जी के साथ ही बिहार करना। और अगर तुझे अपने हृदय में ही किसी को धारण करना है तो गिरधारी को कर। सो जा रे मन, जिसके हृदय में घनश्याम बस गया उसे और चाहिए ही क्या। जिसका प्रेम मनमोहन से हो गया है फिर वो इधर उधर भटका नहीं करते हैं। ओम प्रकाश एक दिव्य प्रेमी है और इनके मन में अब तड़प जाग रही है, हरि मिलन की तड़प। अन्न जल त्याग कर 7 दिन तपस्या करके तो देखूं। ओम यही सोच रहे हैं, पर विघ्न पड़ते हैं जयपुर में, क्योंकि हॉस्टल है, कोई ना कोई आता जाता रहता है। हाँ, क्यों ना मैं टोक जाऊं। और अभी 10 दिन की छुट्टी भी है और वहाँ दूर पहाड़ी में एक सिद्ध महादेव जी का मंदिर भी है, वहीं बैठ जाऊंगा और खूब भजन करूंगा। ऐसा विचार करके जयपुर से ओम टोक नगर आ गए थे। माँ, आप किस भगवान को मानती हो? ओम ने घर आकर अपनी माँ से पूछा था। भगवान विष्णु को, माँ ने उत्तर दिया। माँ, मैं भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। और माँ, वो गांव के दूर भगवान महादेव का मंदिर है ना, वहाँ बैठकर भजन करूँगा, माँ से ओम प्रकाश ने कहा। कुछ सोचकर माँ बोली, नहीं, जो भी करना है घर पर ही कर। उतनी दूर जंगल में जाकर बैठने का क्या मतलब है बेटे? तुम्हें जो करना है घर पर करो। ओम, बेटे अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं, पिताजी ने भी आकर समझाया। घर का वातावरण देखकर ओम समझ गए कि ये लोग मुझे तब साधन करने नहीं देंगे और मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। तभी, अरे चांदमल, तू चांदमल और उसका एक मित्र राम अवतार जो बनिया है और चांदमल जो मुसलमान है, इन दोनों का मन नहीं लगा जयपुर में, तो आ गए हैं ये टोक। ओम बहुत खुश थे अपने दोनों मित्रों को घर में पाकर। यार, घर में मन नहीं लगता, बस लगता है कि तेरी ही बातें सुनते रहें। फिर चांदमल ने कहा कि घर वालों से छुपाकर देखकर मैंने भी तेरी तरह सुमेरनी तुलसी रख ली है ओम, मैं भी चुपके से नाम जप करता हूँ अब। ओम ने हंसते हुए चांदमल से कहा, सावधान, काफिर होता जा रहा है तू, कहीं तुझे तेरे लोग सूली पर न चढ़ा दें। सब ओम की बातें सुनकर हंसने लगे थे। चल, अन्नपूर्णा पहाड़ी की ओर चलते हैं, ओम ने कहा और ये तीनों ही चल दिए। पहुँचे ये अन्नपूर्णा पहाड़ी के पास। ओम ने कहा कि यह पहाड़ी बहुत सात्विक है और जीवंत है, जो इसको प्रेम से छुएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। तो चलो दौड़ लगाते हैं, क्या पता मुराद पूरी हो जाए, चांदमल ने कहा। नहीं, पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूँ, मुराद पूरी होगी ही। बस फिर क्या था। तीनों ने दौड़ लगाई और पहाड़ी को छूने के लिए, पर पहले तो ओम प्रकाश ही पहुँचे, फिर चांदमल और फिर राम अवतार। क्या मांगा, बताओ क्या मांगा चांदमल? ओम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। चांदमल ने कहा, मैंने मांगा इस बार मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊं। और तुमने राम अवतार? राम अवतार ने कहा, मेरे पिताजी ने एक दुकान खोली है, पर वो जितनी चलनी चाहिए उतनी चल नहीं रही है, मैंने मांगा कि दुकान चल जाए, राम अवतार ने कहा। ओम, तुमने क्या मांगा? दोनों मित्रों ने अब ओम से पूछा था। मैंने ओम ने लंबी सांस ली। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे ओम के।
मैंने तो मांगा कि मुझे श्री धाम वृंदावन भेज दो कन्हैया। ये कहते हुए ओम की दशा विलक्षण हो गई वहाँ, और आगे वो कुछ कह नहीं सके इस बारे में। और आगे है कि जयपुर में श्री गोविंद देव जी के मंदिर है और ओम प्रकाश वहाँ दर्शन करने जाते ही रहते थे। पर आज एकादशी थी तो मित्रों के साथ मंगला आरती जो सुबह 5 बजे गोविंद देव मंदिर में होती है, उसके दर्शन करने अपने हॉस्टल से चल दिए थे। सब मित्रों के हाथों में सुमिरनी थी और मौन होकर सब लोग श्री गोविंद देव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। मंगला आरती शुरू हो गई थी और उस आरती के घंटे घड़ियाल सुनाई दे रहे थे। कोई पहली बार नहीं आए हैं ओम, पर आज ओम के हृदय का भाव अद्भुत रूप से तरंगायित हो रहा है। दौड़े ओम और उनके मित्र, आरती शुरू हो चुकी है। जैसे ही ओम वहां पहुंचे, दर्शन करते ही वो तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मित्रों को पता नहीं, क्योंकि आरती में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उस भीड़ में ओम कहाँ गिर गए किसी को कुछ नहीं पता। ओम भगवान नाम से बड़ा और कुछ नहीं है। भगवान नाम ही साधन है और भगवान नाम ही साध्य है। ओम नाम के समान ना कोई यज्ञ है, ना कोई तप है, ना कोई व्रत है। एक बार नाम लेने से हजारों वर्षों तक गंगा स्नान का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाता है। ओम प्रकाश जब मंगला आरती के समय भावावेश में मूर्छित हो गए थे, उस समय एक दिव्य गौड़ीय वैष्णव महात्मा जो दंड धारण किए हुए थे, गौर वर्ण के थे उनका, और ओम ने जब उनके दर्शन किए तब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ही आकर उन्हें उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि उपदेश देने के बाद वो अंतर ध्यान हो गए थे। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, ओम को कुछ भी पता नहीं चला था। पर ओम को जो जप प्राणायाम की विधि बताई वो इन्हीं महात्मा के द्वारा प्रदत्त थी। इस विधि का ओम ने खूब लाभ उठाया और अपने मित्रों को भी इसे करने की प्रेरणा दी। ओम ने अपने मित्रों को बताया कि भीड़ में खो जाने के बाद मुझे कुछ भान नहीं है कि मैं कहाँ गया, पर मेरे सामने एक महात्मा थे, बड़े शांत, बड़े गंभीर, मुखमंडल अत्यंत तेजपूर्ण था और उनका मुझे तो श्री चैतन्य देव ही लग रहे थे। वो नाम से बड़ा और कुछ नहीं है ओम। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। उन्हीं महात्मा ने ओम को उपदेश दिया। मैं तुम्हें अब जब प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और आध्यात्मिक लाभ तो इससे तुम्हें प्राप्त होगा ही। और हाँ, इसमें कुछ अपराध हो जाए तो भी अनिष्ट की कोई आशंका नहीं है और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है इस जप प्राणायाम में। पर साधक को प्रातःकाल और सायकाल नियम से इसकी साधना करनी पड़ेगी। ओम ने अपने मित्रों को बताया कि कैसे उन महात्मा ने उन्हें यह साधना दी थी। हे ओम, प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सायकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सीधे खड़े हो जाना है। मेरुदंड को सीधा करके खड़ा रहना है और उस समय दृष्टि सामने हो पर नेत्र बंद हो और मुख भी बंद हो। दोनों हाथ पीठ की ओर बंधे हों। सांसें सहजता से चलती रहें। अब आपको नाम जप करना है 16 अक्षरों वाला ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप मन ही मन में करना है। उस समय न मुख हिले, न होठ हिले, न जीभ हिले और उस समय ये ध्यान रहे कि नाम जप निरंतर शुद्ध और स्पष्ट मन ही मन में चलता रहे। यह जप साधना सुबह 12 मिनट और शाम को 12 मिनट, यानी पूरे दिन में मात्र 24 मिनट की ये साधना है। ओम ने कहा, मित्रों, उन महात्मा जी ने मुझसे कहा है कि ये जप प्राणायाम युवावस्था के साधक विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायक है। सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय ये 2 समय करना है। ओम की बातों को उसके मित्र ध्यान से सुन रहे थे। ओम ने आगे कहा कि स्नान करके ही साधना को किया जाए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और दोनों ही समय स्नान करके। फिर ओम ने कहा, मित्रों, मुझे उन महात्मा जी ने कहा था अगर 2 समय स्नान ना भी कर सको तो सुबह के समय तो स्नान करके ही साधना को करें और शाम के समय में हाथ मुँह धोकर पवित्र होकर करें। उन महात्मा जी ने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा था। बड़े प्रसन्न थे वे मेरे ऊपर। 15 दिन की साधना के बाद हो सकता है कि तुम्हें जम्हाई ज़्यादा ही आने लगे, आलस्य बढ़ जाए, पर तुम इस साधना को छोड़ना नहीं। ओम, कम से कम 6 महीने की साधना से ही सफलता
या असफलता का पता चलता है। वैसे इस साधना में तो सफलता मिलनी ही थी, क्योंकि भगवान नाम इसमें है और भगवान नाम से बड़ा और कोई तत्व नहीं है। इतना कहकर वो महात्मा जी मुस्कुराते और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पता नहीं कहाँ गए। मैंने इधर उधर देखा, मैंने चारों ओर खोजने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नहीं मिले। मित्रों, मैंने वहाँ की रज अपनी जेब में भर ली थी, ये लो। और इतना कहकर ओम ने उन महात्मा जी की रज सबको दी। ओम के मित्रों ने उन संत की चरण रज अपने माथे से लगा ली। ओम ताड़ की तरह सीधे खड़े होकर इस जप साधना को करना है, पर संख्या कितनी रखें, मित्रों ने प्रश्न किया था। मित्रों, शुरुआत की संख्या 108 काफ़ी है। इसके लिए एक माला साथ में रख लेना उपयुक्त रहेगा। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं संख्या। समय भी ज़्यादा लगाएं और जितना ज़्यादा समय साधना को देंगे उन्नति उतनी ही ज़्यादा होगी, ओम ने समझाया। फिर भाव में भरकर ओम बोले। वो चैतन्य महाप्रभु थे। मुझे दिव्य उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया उन्होंने। ये कहते हुए फिर भाव समुद्र में डूब गए थे ओम। ओम ने गोविंद देव जी के सामने बैठकर एक भजन भी गाया। भीड़ जुट गई थी ओम के पैर छूने के लिए, पर ओम ने सबको मना कर दिया। मैं यही महाराजा कॉलेज का छात्र हूँ, कोई संत या महात्मा नहीं हूँ। पर लोग ओम प्रकाश को देखते तो उन्हें यही लगता था कि छोटी उम्र का कोई सिद्ध महात्मा है ये, और 100 बातों की एक बात, या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। यहाँ आकर तुम्हें को सीखना है तो किसी के होकर ही सीखोगे, समझे। उफ, मैं क्या जानूँ ईश्वर आराधना। मैं तो बस प्रेम करना जानता हूँ और मैं प्रेम ही करता हूँ। श्री गोविंद देव जी के मंदिर से लौट रहे थे ओम प्रकाश। साथ में कई मित्र थे। भाव प्रबल था हृदय का, तो अद्भुत प्रेम की व्याख्या करने लगे। प्रेम में तड़फ होती है, बस उसी तड़फ की तो महिमा है। जन्मों जन्मों की पाप राशि जो तुम्हारे चित्त में जमी हुई है उन्हें जला देती है वो तड़फ। ओम बोलते जा रहे हैं। ओम चले, बहुत अच्छी सिनेमा लगी है, पूर्ण मिलन, मज़ा आएगा देखेंगे। ये बात विनोद में कही थी चांदमल ने, पर ओम तो दूसरी ही दुनिया के व्यक्ति थे। उन्होंने इतना ही सुना, पूर्ण मिलन, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे उनके। मैं तो अभी प्रथम मिलन के लिए ही तड़फ रहा हूँ, पूर्ण मिलन तो अभी दूर है। चांदमल ने कहा, दूर नहीं है, चलचित्र मंदिर यहीं पास में है और उसी में लगा है पूर्ण मिलन। ओम हाँ बोलेंगे ऐसा मित्रों ने सोचा भी नहीं था, पर प्रेम भाव में डूबे ओम ने हाँ चलो बड़ी सहजता में कह दिया था। तो सब लोग गए सिनेमा देखने पूर्ण मिलन। आंखें बंद कर ली ओम ने, सीट में बैठ गए थे। मित्रों ने कहा, आंखें खोल के ही तो देखोगे, पर नहीं, ओम ने आंखें बंद ही रखी। कुर्ते की जेब में एक सुमेरनी रखते थे वो उंगलियों में घूम रही थी बड़ी तेजी से, यानी कि ओम सदैव जागरूक रहते हुए अपने मन के प्रति। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये गीत गूंज उठा था सिनेमा में। ओम हंसने लगे थे इस गीत को सुनकर। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, सच है बात। ओम बोल रहे थे, प्रेम है ही ऐसा, सब कुछ मार देता है प्रेम, मन को, बुद्धि को, चित्त को और अपने मैं को भी। मैं मर गया तो फिर बचा क्या तू? हाँ तू बचा, मैं तो झूठ है, सच्चा तो तू ही है, बस तू ही तू है। प्रेम सब कुछ ले लेता है, वो कुछ नहीं छोड़ता तुम्हारे पास, तुम्हें भी ले लेगा। गीत गूंज रहा है, नायक नायिका नाच रहे हैं, सिनेमा में पैसे फेंके जा रहे हैं, पर ओम की आंखें बंद हैं। वो तो गोलोक धाम पहुंच गए हैं, वो कहाँ है इस लोक में। हिलकियाँ बंध गई हैं एकाएक ओम की। प्यारे की नगरी तक पहुंचाने वाला राजमार्ग है ये प्रेम। इस संसार सागर से तार देने वाला यही प्रेम तो है। इसलिए प्रेम करो, इसलिए प्रेम को जियो, इसलिए दिव्य प्रेम के बंधन को स्वीकार करके इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। उस प्यारे तक पहुंचने के मार्ग तो और भी कई हैं, पर ये मार्ग प्रेम का है, ये राजमार्ग है। कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा तुम्हें, इस मार्ग को पकड़कर चलो पहुंच जाओगे। इसलिए तो प्रेम की बहुत अद्भुत महिमा, असीम महिमा है। ओम प्रकाश प्रेम तत्व पर चिंतन करते हुए गोलोक में विचरण कर रहे थे। वे चरण चिन्ह देखते हैं कन्हैया के और उन चरण चिन्हों में अपने माथे को रख देते हैं, रोते हैं, कब मिलोगे कब मिलोगे, बस यही पुकार चल ही रही थी।
मूर्छित हो गए थे। ओम गिर पड़े हैं सीट से। ओम क्या हुआ? रात के 10 बज गए हैं। अब जाकर होश आया है ओम को। मित्र लोग तो बड़े घबरा गए थे। मैं तो वो सिनेमा देखने गया था ना। ओम ने पूछा। हाँ गए तो थे, पर तुम कहीं और निकल गए। तुम्हारा शरीर मात्र सिनेमा में पड़ा रहा, पर तुम तो अपने कन्हैया के साथ कहीं घूम रहे थे या खेल रहे थे। मित्रों ने ये बात कही। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। अब ये दिन पे दिन मेरी तड़फ अजीब ढंग से बढ़ रही है। मुझे कुछ नहीं भाता। अब मैं क्या करूं? मेरा कन्हैया मिलेगा ना मुझे? कहो भैया, बताओ ना। मैं तो प्रेमा अग्नि में झुलसा हुआ प्राणी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए ओम फिर रोने लगे थे। मित्रों ने विचार किया क्या करें। ओम की दशा तो बिगड़ती ही जा रही है, पर ओम ने ही मना किया हुआ है कि मेरे परिवार को मत बताना कि मेरी ऐसी दशा होती जा रही है। पर आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, पर आज की घटना में सम्मौन हो जाओ, चांदमल ने कहा, और सभी मित्र जन मिलकर महामंत्र का कीर्तन करने लगे थे। ओम महामंत्र के संकीर्तन से स्वस्थ हो जाते थे। धीरे धीरे ओम स्वस्थ हो गए। फिर सब मित्रों से कुछ चर्चा की। रात ज़्यादा हो रही थी, इसलिए सबको विदा करके ओम सो गए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम को सपना आया कि कन्हैया हंस रहा है और पीछे से ये गीत चल रहा है। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। प्रेम का लक्ष्य प्रियतम ही होता है। ओम प्रकाश जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, वो अपने लक्ष्य की ओर गंभीरता से अग्रसर होते जा रहे थे। ओम ने एक अपने मित्रों की मंडली बनाई थी, मुमुक्ष मंडली। इस मंडल के सारे सदस्य छात्र ही थे। ओम की बातों को सब बड़े ध्यान से सुनते और जीवन में उतारते थे। इस मंडल की ओर से हर पूर्णिमा को जयपुर के ही एक जंगल में भजन संकीर्तन का आयोजन होता था। आज पूर्णिमा थी, तो सब लोगों ने इस बार दाल बाटी का भोग और भजन कीर्तन कुछ ओम द्वारा सत्संग रखा। इसमें मात्र मंडल के सदस्य ही थे, और इस मंडल के सदस्यों को हर समय जेब में सुमेरनी रखना आवश्यक था। ओम का कहना था कि जपमाला तो हम अंधों की लाठी है, इसलिए छोटी सी तुलसी की सुमेरनी तो रखनी ही चाहिए। नाम जप में संख्या को भी महत्व देते थे ओम। ओम का कहना था कि ये मन बड़ा बदमाश है, ये खेल खेलता रहता है हमारे साथ, इसलिए संख्या रखो। और संख्या रखने से नाम जप बढ़ रही है या घट रही है, इसका पता तो चलता रहेगा ना। सब मित्र मिलकर जयपुर के जंगल में शाम को गए। 50 से भी कुछ ज़्यादा ही थे सब लोग। दाल बाटी बनाने वाले लग गए थे बनाने में। इधर दरी चादर बिछाई गई। सामने एक चौकी रखी। उस चौकी में एक सुंदर छवि कन्हैया की, जिसमें कन्हैया हाथ में तोता पकड़े हुए है, विराजमान कराया। सब मित्रों ने जंगल के फूल तोड़े, उन्हीं फूलों से एक माला बनाई और ठाकुर जी के चित्रपट में धारण करा दी गई। घी का दीपक जलाया गया, धूप का धुआं किया गया। समय हो गया था, संध्या की बेला हो गई थी। चलो सायकाल की प्रार्थना करो, ओम ने सबको कहा, और सब बड़े प्रेम से ढोलक मंजीरा लेकर गाने लगे। ओम प्रकाश कहीं भी रहते सायकाल के समय ये पद अवश्य गाते थे। अपने मित्रों को कहते, सायकाल के समय लौट आता है अपना कन्हैया गैया चरा के। तब सब ग्वालवाल प्रार्थना करते हैं। हम सब ग्वालवाल हैं, और हम सब मूल रूप से ईश्वर के ही सखा हैं, और हम सबको गोलोक ही जाना है, जहाँ हमारे सनातन सखा हमारी बाट जो हो रहे हैं। ये कहते हुए ओम प्रकाश आंखें बंद करके शुरू हो जाते हैं। पीछे से सब मित्र मंडली ओम का साथ देती। यशोदा मैया खोल किवड़िया, लाला आयो गाय चरायो। यशोदा मैया करे आरती, फूली नाय समाए। बार बार या की लेत बलैया, बार बार बली जाए यशोदा मैया। ये गाते हुए सब मस्त थे, पर एकाएक ओम को आज आवेश आ गया। वो उछलते हुए सामने की पहाड़ी में चढ़ गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए, मानो वो अपने कन्हैया को देख रहे थे, खोज रहे थे कि कहाँ आयो। यह छवि ओम की सबको लुभा रही थी। ओम, तुम तो पूरे स्वामी विवेकानंद लग रहे हो, चांदमल ने चिल्लाते हुए कहा। दूसरे ही भाव जगत में घूम रहे थे ओम। जब चांदमल की बात सुनी तो बोले, सब वही हैं, सब महान हैं। चांदमल, तुम ऐसा मत सोचना कि स्वामी विवेकानंद ही महान है और हम तो घास कूड़ा हैं, ये भूल है।
हमारी नहीं, विवेकानंद जिसकी संतान है, हम भी उसी की संतान है। सबका मूल तो परमात्मा ही है ना। तुम कुछ भी बन सकते हो। हर जीव में महान बनने के गुण विद्वान रहते ही हैं। बस जो इस बात को समझ लेता है वो महान बन जाता है। जो नहीं समझ पाता है वो ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह जीता है और बाद में मर जाता है। मित्र मंडली ओम को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई महान ऋषि उपदेश कर रहा है और उसके उपदेश को शिष्य ग्रहण कर रहे हों। डर तो था ही नहीं जीवन में ओम को। ओम कहते भी थे, निडर बिना बने तुम प्रेमी कहलाओगे ही नहीं। अब ओम ने सब मित्रों को कहा, कुछ देर महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। चंद्रमा भी पूर्णता से प्रकट हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर हम सब लोग प्रसाद पाएंगे। इसके बाद मित्रों में मिलकर महामंत्र का संकीर्तन किया। उस संकीर्तन में सब लोग स्वयं को भी भूल गए थे। कहते हैं संकीर्तन जब विश्राम हुआ तब चारों ओर हाथी, ऊंट, हिरण, सर्प, अजगर सब आसपास में इकट्ठे हो गए थे। ओम के मित्रों ने जब देखा तब वो तो डर गए थे, पर ओम ने सबको शांत किया और कहा, ये सब संकीर्तन सुनने आए हैं, ये हमारे अपने ही हैं, इनको भी प्रसाद दो। ओम की बातों में जादू था। मित्रों ने बात मानी और दाल बाटी का भोग लगाकर प्रसाद पशु पक्षियों को भी दिया। फिर तो बड़े प्रेम से सब लोगों ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया था। ओम प्रसाद पाते हुए कह रहे थे कि अन्न वही पवित्र होता है जो सबको बांटकर खाया जाए। पशु पक्षी चींटी सबको इनका भी अन्न में अधिकार होता है। ओम जब भाव में डूब जाते थे तब इनकी बड़ी विचित्र स्थिति होती थी। हाथ में प्रसाद लेकर कहते, इसे मेरे कन्हैया ने चखा है, यह मेरे कन्हैया की झूठन है, हट इसके आगे अमृत क्या है। यह कहते हुए जब उस प्रसाद को अपने मुख में रखते तब उनके देह में सात्विक भाव का उदय होना शुरू हो जाता था। हाँ कृष्ण, हाँ सके, हाँ गोविंद, बस यही पुकार चलती रहती थी। ओम ये मेरा मित्र है, मैं ही इसे यहाँ आज लाया था। चांदमल ने ओम को अपने एक मित्र के बारे में बताया। यह परीक्षा में फेल हो गया है, मरने की सोच रहा था, पर मैंने इसे समझाया और यहाँ लेके आया हूँ। ओम हंसे, फिर बोले, एक परीक्षा में फेल हो गए तो मरने की सोच रहे हो? अरे इस डिग्री से क्या कुछ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी अच्छी मिल जाएगी, इतना ही है ना। पर क्या सच्ची विद्या यही है? ओम एक ऋषि की भांति पूछते हैं। नहीं, फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं, हमारा आध्यात्म मार्ग कहता है विद्या तो सच्ची वही है जो हमें मुक्त कर दे। क्या ये विद्या मुक्त करती है? फिर ओम बड़े प्रेम से कहते हैं, ये विद्या तो सिर्फ उदर भरने के लिए ही है, ये भी आवश्यक है, पर ये जीवन नहीं है। ये याद रहे, जीवन है हमारा आध्यात्म, जिसमें हम स्वयं में होकर ही आनंदित रह सकते हैं, जिसमें हम किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने में ही जो संतुष्ट है। क्या ऐसी स्थिति बिना पाए ही मर जाओगे? मुख्य ये परीक्षा नहीं है, मुख्य है जो हमारा स्वामी हमारी परीक्षा लेता है, उसमें तो कहीं हम फेल नहीं हो रहे। किस लिए आए हो यहाँ? ओम पूछते हैं उससे। अकारण तो आए नहीं हो, कारण तो है ना। कोई भी कहीं आता जाता है तो कारण तो होता ही है। फिर क्या कारण है? अपने को ही भूल गए हैं, बस इसी को पहचानना है। ओम सावधान करते हैं, मित्रों, सोना तपाया जाता है तभी उसका मैल निकलकर वह शुद्ध होता है। कभी कभी भगवान हमें फेल कर देते हैं ताकि हम तपें और शुद्ध बनकर प्रकट हों समाज में। फिर ओम सबके मध्य में बैठ जाते हैं और सब बड़े आत्मीयता से ओम को छूते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्र पूर्ण खिल गया है। ओम सबको आकाश दिखाते हैं, एक एक तारों का हाल बताते हैं, सप्तऋषि दिखाते हैं। फिर कहते हैं ये ध्रुव तारा है, ये बुध है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है। फिर कहते हैं, ओम मित्रों विचार करो, इतना बड़ा ब्रह्मांड और ये सब नाच रहे हैं, पृथ्वी नाच रही है, सूर्य नाच रहे हैं, चंद्रमा नाच रहे हैं, और आकाश में बिना आधार के इन सबको नचा कौन रहा है? कौन है इनको नचाने वाला? मेरा कन्हैया, वो नन्हा सा कन्हैया, उसकी एक हंसी से सारे ब्रह्मांड तैयार हो जाते हैं और उसकी भ्रुकुटी जब टेढ़ी होती है तब संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। ओम हंसते हुए कहते हैं, कालो शिव, गीता में भी वो नन्हा कन्हैया कहते हैं, अर्जुन मैं ही काल हूँ।
हे मेरे मित्रों, उस मूल को छोड़कर कहाँ इधर उधर भटक रहे हो। ये कहते हुए ओम उच्च स्वर से हे कृष्ण, हे नाथ, हे गोविंद इस तरह से पुकारने लगे हैं। रात के 10 बज गए हैं। जंगल में अधिकारियों ने देखा कि कुछ लड़के संगीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं। उन्हीं दिनों हिप्पीवाद एक वैश्विक समस्या बन खड़ी हुई थी। इस हिप्पीवाद का प्रभाव भारत में भी बढ़ने लगा था। जंगल के अधिकारियों को लगा कहीं हिप्पी लोग तो जंगल में नहीं घुस आए हैं, पर जब तक अधिकारी वहां जाते ओम की मित्र मंडली ने सब समेट लिया था और वे सब लौट रहे थे। महाराजा कॉलेज के छात्र हैं और हॉस्टल में रहते हैं, ये परिचय जब दिया तब अधिकारी संतुष्ट हुए थे। तो आज जो है हम इतना ही ओम प्रकाश जी का दिव्य चरित्र जो है श्रवण करते हैं, फिर आगे की श्रृंखला में आगे आएगा। राधे राधे। जय जय श्री राधे।